सभी अभिभावकों को नमस्कार। बच्चों के बीच में आना बड़ा अपराध है। इतनी मेहनत करके इन्होंने तैयार किया है। कहते हैं ना कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। तो वाकई इन नन्हे बच्चों की इस बगिया में हमारे टीचर्स ने जितनी मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात कि आप सबको याद होगा जब इन बच्चों को आपने छोड़ा होगा एडमिशन करा के, तो इन्होंने जो हंगामा किया कि जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं उसको बिल्कुल इन्होंने एक हफ्ते तक तो तहस नहस कर डाला। अब ये जाना नहीं चाहते हैं, खिलौनों के साथ खेलना चाहते हैं। और है क्या कि सोशलाइजेशन जो होता है, सामाजिकरण, बच्चे को जन्म देने के बाद माता पिता कर्म क्षेत्र में जब छोड़ते हैं तो जब तक उसे मित्र नहीं मिलते हैं, विद्यालय नहीं मिलता है, सामाजिक क्षेत्र नहीं मिलता, तब तक बच्चा तैयार नहीं होता है। हमारी अपनी रीडिंग ये है कि छोटे बच्चों के माता पिता छोटे बच्चों पे बड़ा ध्यान देते हैं। अगर एक बच्चा 8वें में पढ़ता है और एक बच्चा केजी में, तो केजी वाले को ज़्यादा अटेंशन मिलता है, क्योंकि होता भी यही है कि बच्चा आपके साथ 3 से 5 साल तक आप पर निर्भर होता है। एक कहानी है मुल्क राज आनंद की, द लास्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। बच्चा माता पिता के साथ मेले में जाता है, पिताजी से कहता है ये दिलवा दो ये दिलवा दो, और पिताजी जैसी की आदत होती है हर बार उसको टपट देते हैं, चुप रहो चुपचाप उंगली पकड़ के चलो। चलता रहता है बच्चा और पिताजी उसे कुछ नहीं दिलाते हैं। ऐसा ही हम लोग करते भी हैं बच्चों के साथ, और यह हमारा हक भी है। थोड़ी देर बाद भीड़ का एक रेला आता है और बच्चे का हाथ छूट जाता है, बच्चा मेले में गुम हो जाता है। अब वो रोना शुरू करता है, पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ हैं। लोग उसे पकड़ते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, चुप हो जाओ। और वो सारी चीजें दिखाते हैं कि ये खिलौना ले लो, ये झूले पर झूल लो, लेकिन बच्चा कहता है नहीं, हमें तो पापा चाहिए, हमें तो मम्मी चाहिए। खिलौनों का उसका प्रेम खत्म हो जाता है जब पापा मम्मी बिछड़ जाते हैं। तो आप उनके लिए बड़ी कीमती चीज है और आपके लिए भी बहुत कीमती है। हम सबकी कोशिश ये रहती है कि ये बच्चे, पहला प्रयास है ये, अभी नर्सरी और केजी के बच्चों को मंच पे उतारने की पहली कोशिश है। और इस कोशिश में कई बार हमें लगता था कि ये लोग शायद करा न पाए, क्योंकि ये बच्चे जो माइक या किसी को भी देख के भागते हैं, शर्माते हैं, सकुचाते हैं, वो ऐसा कर पाएंगे ये बड़ा एक कल्पना से परे था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, हम भी कुछ चीज़ों में व्यस्त रहे कि टीचर्स ने जो भी मेहनत की, इसके साथ साथ जो ये बैकग्राउंड स्क्रीन है जो हर बच्चे के नाम का जिक्र कर रही है। और हम तो यही कहेंगे, ज़्यादा ना कि आपकी आंखें उस मंच को तलाश रही हैं जहां बच्चों को आना है, और जो फोटो वगैरह लेने की पीछे से कोशिश कर रहे हैं, जिनके बच्चे आ रहे हैं सामने, आप लोग आराम से इधर कहीं आकर के अपने बच्चों का फोटो ले सकते हैं, संकोच न करिए। हम देख रहे हैं बहुत पीछे से आप लोग मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और आपकी जो अभिलाषा है वो अधूरी रह जा रही है, उसे आगे आकर के पूरी करिए। विद्यालय का प्रयास ये रहता है, जैसे अमेरिका वगैरह में सिस्टम यह है कि छोटे बच्चों की क्लास पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और बड़े बच्चों पर कम योग्यता वाले लोग भी पढ़ा लेते हैं, मतलब कम अटेंशन होता है। हमारे भारत में भी ऐसा होता है कि वहाँ लेक्चर्स दिए जाते हैं BA में, MA में, और बच्चे नोट्स बनाते हैं। यहाँ जो बच्चे हैं इनको तोते की तरह एक एक चीज़ याद करानी पड़ती है। याद कराने से ज़्यादा पिक्टोरियल मेथड से इनको समझाना होता है कि यह समझ पावे। पूरा अल्फ़ाबेट, पूरी जो नंबर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं वो राइम्स के जरिए इनको सिखाई जाती है। एक इंटरैक्टिव पैनल लगा हुआ है इसमें जो कि इनको सब चीजें सिखाता है। एक वेदना आप सबकी होगी, उस पर जरूर जिक्र करेंगे कि बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता है ना, ये सच। खाना खिलाना है, सुलाना है, कुछ भी करना है तो बच्चे को मोबाइल पे कोई ना कोई सॉन्ग लगाना होता है, कुछ लगाना होता है। और बच्चा भी इतना है कि वो ये पाज करना और बटन दबाना बिना किसी के पढ़ाई सीख जाता है। आप मोबाइल बंद करते हैं वो ऑन कर लेता है, आपसे कहता है टच करिए, फिंगर लगाइए। ये जो टैलेंट है बच्चे के अंदर, ये कुदरती होती है। वही बच्चा जब विद्यालय में आता है तो सारे काम बिना किस तरह के मोबाइल के करता है, वो लंच भी करता है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को स्केप करते हैं। आप थोड़ा जूझिए बच्चे से, बच्चे को वक्त दीजिए।
हम चाहते हैं कि जल्दी से बच्चा खा ले, और मोबाइल लगा तो जल्दी खा लेगा, नहीं लगा थोड़ा सा संघर्ष करिए, क्योंकि ये लत बहुत खराब है। ये आदत जो इसका वैज्ञानिकों का शोध आया है, चिकित्सकों का आया है कि बच्चों के अंदर एक बीमारी जन्म ले रही है। मोबाइल न होने पर वो सोते नहीं है, खाते नहीं है, तो थोड़ा उसको छुड़ाने की कोशिश करिए। हो सकता है थोड़ा जिद करेगा बच्चा। जैसे स्कूल में भी जब शुरू में आता है बच्चा तो सर पटक देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें, दांत काट लेता है, टीचर के कपड़े फाड़ देता है। आप लोग को शायद अनुभव नहीं है, अगर हम उन बेचारे टीचर्स को यहाँ कहें कि अपनी आप बीती सुनाओ, तो जो पहला हफ्ता होता है बच्चे का वो बड़ा कारुणिक होता है, बड़ा हृदय स्पर्शी होता है। और फिर बुलाए जाते हैं 2-4 लोग, कुछ आयाज होती हैं एक्सपर्ट, कुछ सीनियर क्लास के टीचर्स आते हैं, और एक बच्चे को तो हमें ही अपनी कार से उसके घर तक छोड़ने जाना पड़ा था। उसने इतना हंगामा किया, कोई और था नहीं कि लगा कि यह तो कुछ कर बैठेगा। फिर हमने कार में बिठाया, पास में ही घर था सड़क के उस पार, वहाँ ले गए, उनके माता पिता को समर्पित किया और कहा कि कल से आप लोग 1-2 घंटे रुकिए आके, लेकिन कंट्रोल में आ जाते हैं। आपको शायद पता नहीं कि मिशनरी स्कूल में जब छोटे बच्चों को लोग डालते हैं तो वहाँ बड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट होता है, मतलब वो बहुत तेज पिटाई करके बच्चे को कंट्रोल करते हैं। और कहते हैं ना कि बच्चा डरता है पिटाई से। आप भी जब मम्मी भी जब आंखें तरेरती हैं, पापा मम्मी में कोई एक बहुत ज़्यादा प्यार करता है और दूसरा थोड़ा कम करता है, और दूसरे को डांट खानी पड़ती है कि आपने बिगाड़ रखा है बच्चे को, आप बहुत दुलार करते हैं। मम्मी या तो पापा कहेंगे या पापा मम्मी कहेंगे। सच ये है कि दोनों बहुत दुलार करते हैं, और उनसे भी बड़ा एक दुलार करने वाला घर में होता है। माँ बाप से भी ज्यादा बच्चे को प्यार कौन करता है? बाबा और दादी। अगर माँ बाप कठोर हो जाएंगे तो बाबा दादी लठ लेके खड़े हो जाएंगे, क्यों मार रहे हो, क्या उसकी जान ले लोगे क्या, है ना। ये हमारे भारतीय समाज की खूबसूरती है, विदेशों में ऐसा नहीं है। बच्चा 4 साल का हो जाता है, क्रेच में पलता है, वहाँ मेड्स होती हैं, एक्सपर्ट्स होती हैं, और वहाँ मानवीय संवेदनाएं नहीं होती हैं। आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि बच्चा इस देश में जन्म लिया है, यहाँ परवरिश पा रहा है, संस्कारों के साथ पा रहा है, और बड़े होकर के भी वो सम्मान देना सीख रहा है। आप विश्वास करिए, बच्चों के प्रति हम लोगों की सोच बहुत सकारात्मक है। टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये बहुत अच्छे बनेंगे। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि बच्चे को आसमान भी एक छोटी सरहद है, उसको छूना है, जाना है। विद्यालय अभी इंटर तक हो गया है, तो कोई भी ऐसा संकट नहीं होगा कि जो बच्चों को छू भी सके। हमारा यह प्रयास होगा। और गरम गरम पकौड़े अब आ गए हैं, आप लोग नाश्ता करते रहिए, चाय पीते रहिए, और साथ में इस नन्हे मुन्ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहिए। सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, हर बच्चे के लिए तालियां जरूर बताइए, ताकि उनको लगे कि आज उन्होंने जो हिम्मत की है यहाँ आने की, वो काबिले तारीफ है। धन्यवाद।